हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th कंप्यूटर साइंस में आज हम लोग दोस्तों अपने डेटाबेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर कि जो डेटाबेस होता है उसको प्रैक्टिकली हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, कैसे हम अपना एक डेटाबेस बनाएंगे, कैसे उस डेटाबेस के अंदर हम लोग अपनी टेबल्स को क्रिएट करेंगे। दोस्तों उस टेबल को क्रिएट कर देने के बाद हम लोग उसके अंदर जो है कुछ वैल्यूज को इंसर्ट करके देखने वाले हैं। साथ साथ में दोस्तों अपडेट क्वेरी को देखेंगे, हम लोग यहाँ डिलीट क्वेरी को देखने वाले हैं और सेलेक्ट क्वेरी को भी देखेंगे। बहुत सारे कमांड्स है दोस्तों जो हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट करने वाले हैं अपने MySQL में। तो दोस्तों MySQL में जो हम लोग अपने कमांड्स लिखते हैं उन कमांड्स को हम लोग यहाँ कहते हैं क्वेरी। और क्वेरी जो है वो आपके पास बेसिकली दो टाइप की मैंने आपको पहले भी बताई थी जो हम लोग यूज करेंगे। एक होता है DDL कमांड और एक होता है DML कमांड, मतलब जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है उससे रिलेटेड आपके पास कुछ कमांड या कुछ क्वेरीज होती है, जैसे कि आप क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस को और टेबल को। इसी तरीके से आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, ट्रंकेट कर सकते हैं या आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों जब आप अपना डेटाबेस के अंदर जब टेबल क्रिएट कर देंगे तो आप उसके अंदर अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी वैरायटी भी आपको देखने को मिलने वाली है। ऑलमोस्ट दोस्तों जितने भी टाइप के कमांड्स अपने पास होंगे वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा और फिर आगे जाते हुए हम लोग और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, जो कि एग्रीगेट फंक्शंस आ जाएंगे या फिर आपके पास दूसरे और भी टॉपिक्स होंगे जो हम लोग एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर कि आखिर कमांड होता क्या है, या कह सकते हैं कि आपके पास में क्वेरी होती क्या है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इन MySQL, अ क्वेरी इज अ रिक्वेस्ट, ठीक है, मेड टू द डेटाबेस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। आप अपने MySQL में अगर कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी, एक कमांड लिखना पड़ेगा जो भी आप स्पेसिफिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना चाह सकते हैं। जैसे कि आप रिट्रीव करना चाहते हैं कोई डेटा को, या मॉडिफाई करना चाहते हैं, या आप अपने डेटा को मैनेज करना चाहते हैं। इट इज अ टिपिकली रिटन इन SQL, जो कि आपके पास SQL यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में लिखा जाता है, स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज फॉर इंटरेक्टिंग विद रिलेशनल डेटाबेस, जिसके थ्रू आप रिलेशनल डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। हियर इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ MySQL क्वेरीज। बहुत सारी क्वेरीज है जो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले आपके पास है MySQL कमांड्स के अंदर हम देखेंगे क्रिएट अ डेटाबेस। इसको दोस्तों अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, MySQL स्टार्ट करेंगे। MySQL के लिए दोस्तों आपके कंप्यूटर में MySQL इंस्टॉल होना जरूरी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था, आप अगर गूगल पे भी जाके सर्च कर देंगे MySQL इंस्टॉल तो आप देखेंगे आपके सामने सीधी की सीधी वेबसाइट आ जाएगी ओरेकल या MySQL की, जहां से आप उसको डाउनलोड करके नेक्स्ट 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 करके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जब दोस्तों इंस्टॉल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर ऐसे खूब सारे ऑप्शंस आएंगे। जैसे आप MySQL लिखेंगे तो हम यहाँ पर जो MySQL यूज करें दोस्तों वो है कमांड लाइन, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे आपको यहाँ पर क्या यूज करना, MySQL का कमांड लाइन यूज करना है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे इस टाइप से आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी, जिसमें मैंने इसमें पासवर्ड सेट कर रखा है। अगर आपने सेट कर दिया तो वो पासवर्ड डालना पड़ेगा, नहीं तो आप एंटर करके भी चल सकते हैं। लाइक मैंने इसमें पासवर्ड 123456 डाल रखा है। इस तरीके से आपका MySQL स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, स्क्रीन को थोड़ा सा इसको जूम भी कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई देगा। अब दोस्तों इसमें क्या करना है मुझे, मैं क्योंकि पहली बार अगर आप इस पे कुछ काम करें तो इसमें क्या होता है कि पहले से आपके पास कुछ डिफॉल्ट डेटाबेस होते हैं। तो अगर आप पुराने डेटाबेस देखना चाहते हैं, सपोज अगर आपके कंप्यूटर में बने हुए हैं, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, आप लिखेंगे शो डेटाबेसेस, ठीक है। आपको क्या लिखना है, शो डेटाबेसेस, और उसके बाद सेमीकोलन लगाना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर एक कमांड के लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाना जरूरी है, नहीं तो आपका ये जो क्वेरी है, कमांड है, वो टर्मिनेट नहीं होता है। तो मैंने लिख दिया शो डेटाबेसेस, ध्यान रखें ना, शो डेटाबेसेस है, ठीक है। और उसके बाद आप सेमीकोलन लगा के देखेंगे तो दोस्तों मेरे कंप्यूटर में ये इतने सारे अपने पास अलग अलग टाइप के डेटाबेसेस पड़े हैं। ये पहले से मेरे कंप्यूटर में कुछ आए हुए हैं डिफॉल्ट, और कुछ मैंने अपनी क्लासेस के टाइम पर इनको यूज किया है। अगर आप चाहते हैं अपना एक नया डेटाबेस बनाना, जैसे मैं यहाँ पर अभी एक डेटाबेस बना देता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ सपोज सैंपल 1, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जैसे सैंपल है, सैंपल DB है, मैं सैंपल 1 बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, क्रिएट डेटाबेस, और उसके बाद क्या, वो नाम जो आप लिखना चाहते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया, क्रिएट डेटाबेस सैंपल, और फिर सैंपल के साथ लिख देता हूँ 1। ये ध्यान रखेंगे आप, क्रिएट डेटाबेस के बाद क्या लिख देंगे, जो भी डेटाबेस का आप नाम रखना चाहते हैं। मैंने जैसे ही सैंपल 1 कर दिया, यहाँ आप एंटर करने के बाद आप देखेंगे लिखा आ गया क्वेरी ओके। अब दोस्तों मेरा एक डेटाबेस बन गया। अगर मैं चेक करना चाहता हूँ फिर से जाऊंगा। अच्छा एक चीज और होती है, एरो की से आप चाहें तो ऊपर नीचे करके अपने जो पुराने कमांड्स हैं उनको वापस यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ शो डेटाबेसेस, ठीक है। जैसे मैं लिखूंगा आप देखेंगे इस बार यहाँ पर सैंपल 1 भी लिखा आ चुका है। अब दोस्तों इतने सारे डेटाबेसेस है, इनमें से आपको कोई एक डेटाबेस यूज करना है जिसके अंदर आपको कोई काम करना है। तो
अगर मैं यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ sample1 को, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यूज sample1। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा यूज sample1। उससे क्या हो जाएगा, आपका sample1 जो है, मतलब अभी आप किसी भी डेटाबेस के अंदर नहीं है। अगर आपको इसमें से जो डेटाबेस यूज करना है, आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ यूज sample1, आप जैसे ही एंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ लिखा आ रहा है डेटाबेस चेंज्ड, मतलब अब आप इस डेटाबेस के अंदर आ चुके हो। दोस्तों ये अभी अभी हम लोगों ने बनाया, तो इसके अंदर कोई टेबल्स तो है ही नहीं। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कोई टेबल्स बनी हुई है, तो क्या लिख देंगे, शो टेबल्स। ठीक है, आप क्या लिख देंगे, शो टेबल्स, वैसे ही जैसे आपने अभी लिखा था शो डेटाबेसेस। अगर आपको डेटाबेसेस देखना है तो क्या लिखा था दोस्तों, शो डेटाबेसेस। और अगर आप टेबल देखना चाहते हैं तो क्या लिख देंगे, शो टेबल्स। आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास लिखा रहा है एम्प्टी सेट, मतलब इसमें एक भी टेबल नहीं बनी है। अब अगर आप चाहते हैं इसके अंदर एक टेबल को क्रिएट करना, या ऐसे और भी बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, तो फिर आप यहाँ पर लिखेंगे इस डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो इसको अपन अभी प्रैक्टिकली करते हैं, देखते हैं नोट्स के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों यहाँ पर क्या, क्रिएट अ डेटाबेस। डेटाबेस बनाने के लिए क्या करेंगे, टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, लाइक इसमें सैंपल लिखा है, मैंने sample1 कर दिया है, तो आप देखेंगे क्या लिखना पड़ेगा, क्रिएट डेटाबेस सैंपल। और अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, यूज द डेटाबेस, तो क्या लिखेंगे, टू स्विच टू द सैंपल डेटाबेस फॉर परफॉर्मिंग फर्दर ऑपरेशंस। अगर आप इस डेटाबेस के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा यूज और फिर सैंपल या sample1, जैसा अभी हमने sample1 लिखा है। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं डेटाबेसेस को, तो आप देखेंगे यहाँ पर शो ऑल डेटाबेसेस, जितने भी डेटाबेसेस हैं उन सभी को देखना चाहते हैं अपने MySQL सर्वर के अंदर, तो आप यहाँ देखेंगे क्या लिखना पड़ेगा, शो डेटाबेसेस। अभी हमने भी देखा था बहुत सारे डेटाबेसेस बने हुए थे। अगर आप चाहते हैं दोस्तों यहाँ से किसी डेटाबेस को डिलीट कर देना, जैसे ड्रॉप डेटाबेस सैंपल आपको लिखना पड़ेगा, तो उससे आपका वो डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ से सपोज ये sample1 की जगह इस सैंपल को डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो क्या लिख दूंगा, ड्रॉप डेटाबेस, और उसके बाद वो नाम जिसको आप यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ सैंपल। मैं एक बार दोस्तों इस सैंपल जो है उसको डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो चुका है, इसके अंदर शायद 2 टेबल्स या कुछ होगी, वो सब डिलीट हो गई है। इसी टाइप से अगर आप लिखना चाहते हैं, जैसे ड्रॉप, मैं लिख देता हूँ डेटाबेस, और उस डेटाबेस का नाम लिख देता हूँ, जैसे अभी अपन ने लिखा था sample1, तो मैं sample1 को भी एक बार डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 0 रो अफेक्टेड, क्योंकि इसके अंदर टेबल्स थी नहीं, तो अपने पास कुछ भी नहीं रहा। इसी टाइप से सपोज आप सैंपल डीबी को डिलीट करना चाहते हो, तो क्या लिख देंगे, ड्रॉप, ठीक है, डेटाबेस, और फिर क्या अपने पास नाम है सैंपल डीबी। इस तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पर इन सब को डिलीट कर दिया। ठीक है, अगर अपन वापस देखना चाहते हैं, क्या लिखेंगे दोस्तों, शो डेटाबेसेस। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, शो डेटाबेसेस, और जैसे ही आप देखेंगे इस बार वो पुराना जो डेटा था सैंपल वाला, वो सब जा चुका है। तो अगर आपको वापस, अब क्योंकि हमको फिर से काम करना है, तो मैं फिर से सैंपल नाम का एक डेटाबेस बना दूंगा। क्या लिख देता हूं, मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूं क्रिएट। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या है, सैंपल। इस तरीके से हमने सैंपल बना दिया, और इसको यूज करना है तो यूज सैंपल। ठीक है, SAMPLE। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको यूज कर लिया है। अब मुझे इसके अंदर दोस्तों नेक्स्ट आगे काम करना है। तो आपको मैंने अभी 2-4 कमांड बता दी। क्या बताया, एक तो डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, दूसरा मैंने बता दिया डेटाबेस को यूज कैसे करेंगे, फिर मैंने आपको बता दिया है डेटाबेस को डिस्प्ले करवाना, जितने भी डेटाबेसेस है, तो क्या लिख देंगे, शो डेटाबेसेस, और इसके बाद आप सेमीकोलन लगा देंगे। और अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो क्या लिख देंगे, ड्रॉप डेटाबेस, और उसके बाद उस डेटाबेस का नाम जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अब हम लोग क्या कर देंगे, इस डेटाबेस के अंदर तो आ गए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अपनी एक टेबल बनाने वाले हैं। तो टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग को जाके लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, और दोस्तों उसके ब्रैकेट में, जैसे ये ब्रैकेट यहाँ से शुरू हो रहा है, लास्ट में खत्म हो रहा है, इसके बीच में हम यहाँ पर अपने कुछ कॉलम्स के नाम बताएंगे, जैसे स्टूडेंट आईडी हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, ग्रेड हो गया, और साथ साथ में हम लोग यहाँ पर उसके टाइप को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग एक बार पहले प्रैक्टिकली देख लेते हैं, ताकि ज्यादा आपको चीजें समझ में आए। तो दोस्तों मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, क्रिएट टेबल। ठीक है, टेबल का नाम रख देता हूं मैं यहाँ पर सपोज स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है क्रिएट टेबल स्टूडेंट। अब इस स्टूडेंट के अंदर दोस्तों आपको कॉलम्स के नाम बताने हैं, तो मैं यहाँ पर सपोज 4-5 कॉलम बनाने वाला हूँ। पहले तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टूडेंट के बाद एक ब्रैकेट, और इसके अंदर दोस्तों मुझे यहाँ पर जाकर के क्या करना है, वो अपने जो भी कॉलम्स चाहता हूँ वो बता दूंगा। जैसे मैं लिख देता हूँ सपोज की रोल नंबर है। ठीक है, अब दोस्तों जो रोल नंबर है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है डेटा का एक टाइप भी होता है, तो इसका जो टाइप है वो रख रहा हूं मैं इंटीजर। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट मैं लेता हूं यहाँ पर, वो लेता हूं मैं सपोज की स्टूडेंट का नेम है, उसको मैं कर देता हूं वेरकेर। वेरकेर और केर दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूं। वेरकेर का मतलब क्या होता है कि आप मैक्सिमम जो है वो 65,535 कैरेक्टर्स ले सकते हैं, और मैक्सिमम जो आपने जो भी वैल्यू बताई, जैसे कि सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ किसी का नाम होगा सपोज 50 कैरेक्टर का, 50 कैरेक्टर्स का है,
और इसके अंदर हम स्टोर मान लो 4 से 5 कैरेक्टर कर रहे हैं, किसी का नाम है अमन, रवि, ऐसे कुछ नाम है जो 4 कैरेक्टर में खत्म हो जाता है। तो दोस्तों वो बाकी का जो स्पेस है, जैसे 46 कैरेक्टर्स आपके अब वेस्ट हो रहे हैं मेमोरी के अकॉर्डिंग, तो वो किसी और को मिल जाएगा, दूसरी वेरिएबल्स को मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर varchar यूज कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों मैं सपोज कि यहाँ पर कुछ मार्क्स लेना चाहता हूँ, जैसे मैं हिंदी के मार्क्स लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हिंदी इंटीजर या फ्लोट आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इंग्लिश, इंग्लिश भी इंटीजर ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, और फिर मैं लिख देता हूँ मैथ्स, मैथ्स को भी मैं इंटीजर लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप और भी अगर कुछ कॉलम बताना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं अभी इसके अंदर बाद में ऐड कर दूंगा, सपोज कि एड्रेस है, आधार है, ऐसे कोई भी चीजों को मैं यहाँ ऐड कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर मैं एक जो रोल नंबर है उसको मैं प्राइमरी की बना देता हूँ। तो वैसे अपन यहाँ आगे भी जाके लिख सकते थे प्राइमरी की, और आप लास्ट में भी जाके लिख सकते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ प्राइमरी की, और किसको प्राइमरी की बनाने वाले हैं दोस्तों, वो है रोल नंबर को। इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। अब ये सारे कॉलम्स जैसे 1 2 3 4 5 कॉलम्स हो गए, और प्राइमरी की इसको बनाया हमने रोल नंबर को। इसके बाद दोस्तों मैं क्या कर दूंगा, ये ब्रैकेट जो यहाँ वाला था, ये वाला ब्रैकेट स्टार्टिंग का, वो मैंने खत्म कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया। एंटर करूंगा, आप देखेंगे लिखा रहा है क्वेरी ओके, इसका मतलब मैंने एक टेबल क्रिएट कर दी है। सैंपल डेटाबेस के अंदर एक टेबल बन गई है अपनी। मैं देखना चाहता हूं तो क्या लिख दूंगा, शो टेबल्स, ठीक है। जैसे शो डेटाबेसेस करते वैसे क्या कर देंगे, शो टेबल्स। आप देखेंगे इसमें एक टेबल बनी हुई है स्टूडेंट नाम की, और इस टेबल के अंदर दोस्तों कितने कॉलम है, अभी तो मुझे याद है मैंने यहाँ पर जो है वो रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स बनाए। हो सकता है कि जब आप बड़े लेवल पे काम करते हैं डेटाबेस में तो आपको याद नहीं रहेगा कि आपने उस टेबल में कितने कॉलम्स बनाए थे, उसका डेटा का टाइप क्या था, ऐसे कुछ चीजें हम भूल जाएंगे। तो हो सकता है कि अगर आप भूल गए हो तो फिर से देखना चाहते हैं उसका डेटा का टाइप क्या था, उसमें प्राइमरी की कौन सी थी, या दूसरे टाइप के कंस्ट्रेंट्स अगर आपने बनाए तो कौन से थे, तो वो देखने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हैं या तो पूरा डिस्क्राइब, या फिर आप लिख सकते हैं DESC। और यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, डिस्क्राइब करने के बाद उस टेबल का नाम। जैसे मैंने डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनाई थी उसका क्या नाम रखा था, स्टूडेंट, जो ये लिखा हुआ आपके पास स्टूडेंट, ठीक है। और सेमीकोलन लगा के एंटर करेंगे, आप देखेंगे इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। डेटा का टाइप है दोस्तों इंटीजर, वैरकेर, इंटीजर इंटीजर इंटीजर। और इसके अंदर नल जो है, इसमें आप नल नहीं डाल सकते हैं रोल नंबर के अंदर। बाकी प्राइमरी की आपने बना दी है रोल नंबर को, और वैसे डिफॉल्ट वैल्यू नन है, एक्स्ट्रा में आपने कुछ रखा नहीं है, ठीक है। तो ये आपने क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। डिस्क्राइब करने के लिए आप DESC भी लिख सकते हैं और पूरा डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमने टेबल बना ली है। बिल्कुल हम लोग यहाँ पर देखें अपने डेटाबेस इस नोट्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग आए तो क्रिएटिंग अ टेबल में मैंने मेंशन किया है, अ टेबल इन MySQL इज अ स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज डेटा इनटू रोज एंड कॉलम, जो कि रो और कॉलम में डेटा स्टोर करेगा। सिमिलर टू अ स्प्रेडशीट, बिल्कुल एक्सेल की तरह आपको दिखाएगा। टू क्रिएट अ टेबल इन MySQL यूज, कौन सा कमांड यूज करना है, क्रिएट टेबल स्टेटमेंट आप यूज करेंगे टू डिफाइन अ टेबल स्ट्रक्चर। इसमें अपन लिखते हैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स जैसे, ठीक है। स्टूडेंट्स की आईडी है, अब इसमें इंटीजर लिखा है मैंने, साथ में अगर आप चाहें तो ऑटो इंक्रीमेंट भी लिख सकते हो, मैंने कहा था आप प्राइमरी की यहां भी लिख सकते हो और नीचे भी लिख सकते हैं। फिर नेम है वैरकेर, जैसे इसमें 100 लिखा है, नॉट नल, आप इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। एज है, सपोज कि यहाँ पर अपन ने INT ले दिया है, जो कि एज होगी कुछ बच्चों की। वैसे ही ग्रेड हमने लिया है, ग्रेड के अंदर हमने कैरेक्टर 2 किया है, जो भी ग्रेड हम लोग मेंशन करना चाहते हैं मैक्सिमम 2 कैरेक्टर में आपके पास आ जाएगा। और वैसे ही ईमेल है अपने पास, जिसमें वेरकेर में 150 करके यूनिक कर दिया है, ताकि वो आपके पास जो रजिस्ट्रेशन है सपोज उस स्टूडेंट का, एक ईमेल आईडी से एक स्टूडेंट का आपके यहाँ पर जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर मैंने आपको बता दिया था शो टेबल्स। शो टेबल्स क्या करता है, टू शो ऑल टेबल्स इन द डेटाबेस इंक्लूडिंग द स्टूडेंट टेबल, शो टेबल्स। आपको क्या लिखना है, शो टेबल्स। जैसे लिखेंगे इस डेटाबेस के अंदर जो भी आपके पास टेबल्स बनी हुई है वो सारे आपको डिस्प्ले कर देगा। आपको पर्टिकुलर उस टेबल का, जो भी टेबल आपने बनाई, अगर आप चाहते हैं उसका स्ट्रक्चर देखना, तो आप क्या लिखते हैं दोस्तों, टू व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टूडेंट टेबल, जैसे कि उसके जो कॉलम्स कितने हैं और उसके डेटा टाइप्स कौन से, दूसरी और इन्फॉर्मेशन भी देखना चाहें तो आप लिखेंगे यहाँ पर डिस्क्राइब स्टूडेंट्स, या फिर आप ये लिख सकते हैं DESC स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको दोनों में से जो भी अच्छा लगे आप चूज कर सकते हैं। अब दोस्तों हमने टेबल तो बना ली, अब हमको क्या करना है, इस टेबल के अंदर एंट्री करनी। जैसे मैंने टेबल बनाई अभी, तो दोस्तों ये टेबल आपके पास है बिल्कुल एम्प्टी, जैसे उसके अंदर स्टूडेंट ID, नेम, एज ऐसा कुछ आ रहा है। अपन ने जो अभी टेबल बनाई है जिसमें रोल नंबर लिया है, या फिर हम लोगों ने उसके अंदर स्टूडेंट का नेम डाल दिया है, इसके साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स ले लिया है, तो वो अभी तक हमने एक भी रिकॉर्ड नहीं डाला, इसलिए वो क्या है, एम्प्टी है। आप इसको इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है आपके पास कुछ कॉलम्स है, बस कॉलम्स है, आपके पास इसके अंदर कोई रोज नहीं है, एकदम खाली टेबल पड़ी है।
तो अगर आप चाहते हैं उसके अंदर डेटा इंसर्ट करना, तो इंसर्ट करने के लिए आपको लिखना पड़ता है इंसर्ट इनटू कमांड, ठीक है। तो देखो, क्रिएट टेबल कमांड विल क्रिएट एन एम्प्टी टेबल, ठीक है, विथ नो डेटा इन इट, जिसके अंदर कोई डेटा नहीं होगा आपके पास। यू कैन इंसर्ट डेटा इनटू दिस टेबल, आप इस टेबल में डेटा डाल सकते हैं। उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। क्या लिखते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, और दोस्तों जो भी कॉलम्स आपके पास है उन सभी की वैल्यूज वो आप बताएंगे। पहले कॉलम जैसे स्टूडेंट आईडी है, तो यहाँ पर आप वैल्यूज में जो वैल्यू लिखेंगे वो इसमें जाएगी। फिर नेम ये सेकंड वाली वैल्यू लेगा, फिर एज ये थर्ड वाली वैल्यू लेगा। जैसे एग्जांपल देख रहे हैं, स्टूडेंट आईडी है, नेम है, एज है, तो 1 अमन और 21 किस में जाएगा, स्टूडेंट आईडी में, अमन किस में जाएगा, नेम में, और 20 किस में जाएगा, एज के अंदर। तो ऐसा ही हम भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। क्या लिखना है दोस्तों, हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। उसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है, अपने कॉलम्स बताना है जिसके अंदर आपको डेटा डालना है। तो मैं एक बार लिखता हूं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर जाकर के लिख देता हूं, जैसे मैं क्या क्या लूंगा, एक तो रोल नंबर, एक मैं लिख दूंगा नेम, और मैं लिख देता हूं दोस्तों हिंदी, बाकी मुझे कुछ नहीं लेना है। सपोज तो मेरे को 3 कॉलम जो लिख रहा हूं वैसे ही मेरी वैल्यू चाहिए। इसके बाद मैं क्या लिख दूंगा, वैल्यूज, ठीक है। और जो वैल्यूज है वो कौन कौन सी है दोस्तों, मान लो 101 है रोल नंबर किसी का, नेम अपने पास, क्योंकि नेम आपके पास कैरेक्टर्स है, वैरकेर है, इसलिए सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा। तो किसी बच्चे का नाम है दोस्तों, सपोज कि मैंने अमन ही लिख दिया फिर से। और उसके जो हिंदी के मार्क्स है वो अपने पास आ गए दोस्तों, सपोज 97। ये अपना वैल्यूज वाला ब्रैकेट खत्म हो चुका है, ठीक है। स्टूडेंट इस तरीके से अपन ने लिख दिया है। लास्ट में क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे। जैसे ही सेमीकोलन लगाएंगे आप देखेंगे लिखा आ रहा है 1 रो अफेक्टेड, मतलब एक रो हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दी है। समझ में आ गया होगा आपको कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब इंसर्ट बहुत सारे अलग अलग तरीकों से भी कर सकते हैं। मैं इसको एक साथ लिखता हूं, देखो गंदा सा लगेगा आपको शायद, ठीक है। क्या लिख रहा हूं, इंसर्ट, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। एक साथ में जाकर के लिख सकता हूं मैं, जैसे रोल नंबर था, नेम मुझे नहीं लिखना है अभी, मैं हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स ये ले रहा हूं, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। वैल्यूज क्या है, 102, ठीक है, हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स और मैथ्स के मार्क्स, ठीक है। इस बार मैंने नाम नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि नाम नहीं है तो सिंगल कोट्स मैंने नहीं लगाए हैं। लास्ट में सेमीकोलन, एंटर, आप देखेंगे ये भी डेटा स्टोर हो गया। अगर दोस्तों आप सारे के सारे डेटा डालना चाहते हैं तो फिर आपको वैल्यूज लिखने की, मतलब ये वैल्यू सीधे लिख दीजिए, आपको कॉलम लिखने की जरूरत नहीं। आप क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, इस तरीके से। अब मैं इसको पूरा हटा देता हूं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अगर आप यहाँ इतना ही लिख रहे हैं तो फिर दोस्तों सारे के सारे कॉलम्स के लिए आपको वैल्यू लिखनी पड़ेगी। जैसे आप यहाँ पर लिख रहे हैं, सपोज मैं जाके लिख देता हूँ 102 की जगह 103। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर किसी का नाम, जैसे किसी का नाम था भावेश, ठीक है। उसके बाद है अपने पास यहाँ पर किसी के मार्क्स आ गए, मान लो 89 है, यहाँ पर 88 है, और यहाँ पर है 97 ले लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से हमने सारा का सारा डेटा डाला है। पहला डेटा जाएगा दोस्तों अपने पास रोल नंबर में, दूसरा जाएगा नेम में, उसके बाद हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में। इस तरीके से आप एंटर करेंगे, आप देखेंगे ये भी डेटा आपका इंसर्ट हो चुका है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर जो है इंसर्ट इनटू देख रहे थे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इधर हम लोग देखते हैं क्या क्या कुछ डेटा आ रहा है। इंसर्टिंग डेटा इनटू टेबल, आप क्या लिखते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और फिर आपके कॉलम्स के नाम, वैल्यूज में आप वो वैल्यूज बताते। अब देखो मैंने एक एक करके डेटा डाला, अगर एक से ज्यादा डेटा अगर हम लोग डालना चाहें तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लिखना है, सिंपल सा आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू, ठीक है, टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट, ठीक है, सिंपल है। और फिर उसके बाद लिख देंगे अपन वैल्यूज। अब जो वैल्यूज है वो क्या क्या रखना है, जैसे 104 रख देता हूँ, 101, 102, 103 हो गया। अब मैं 104 का डेटा डाल रहा हूँ, मान लो किसी का नाम था चिराग, ठीक है, तो चिराग का डेटा आ जाएगा। उसके बाद में लिख देता हूँ इसके मार्क्स, जैसे 98, 97, 94, इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू को डाल दिया। अभी मैं खत्म नहीं कर रहा हूं, मैं अभी एक रिकॉर्ड डाला है 104 वाला। अगर एक और डालना चाहते हैं 105 तो ये भी कर सकते हैं। मैं इस बार ऐसा डेटा डाल देता हूं जो कि सॉर्टिंग करेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ सपोज किसी का नाम नीरज, या नाम लेता हूँ सपोज कि विशाल, क्योंकि नीरज बाद में लूंगा तो सॉर्टिंग में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों इनके जो मार्क्स है वो मैं ऐसे ही कुछ मार्क्स यहाँ पर ले लेता हूँ। फिर मैं 106 ले लेता हूँ, 106 में किसी का नाम है सपोज दीपक, ठीक है, इस तरीके से। और दीपक के जो मार्क्स है वो मैंने ये कुछ स्टोर कर दिए इस टाइप से। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे, ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, वो ये थी कि मुझे यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देना चाहिए था, जो मैंने यहाँ नहीं लगाया, ठीक है। अब क्योंकि नहीं लगाया तो दोस्तों इश्यू तो आपके पास आएगा, तो यहाँ आपके पास क्या है, एक एरर आएगी, आने देते हैं, कोई बात नहीं, हम वापस से लिख देते हैं। क्या लिखना था अपन को, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट,
और उसके बाद हमको लिखना था वैल्यूज। वैल्यूज में अपने पास चिराग का डेटा था, फिर विशाल का डेटा था, और फिर दोस्तों यहाँ जाकर के अपन को लिखना था 106। इस तरीके से ये भी डेटा आपके पास जा रहा है। तो ऐसे आप यहाँ पर बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसको एक बार एरर करके छोड़ता हूँ। देखिए क्या कर रहा था मैंने, यहाँ पर फिर से देख लीजिए आप, मैंने क्या लिखा था, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ठीक है, इसको पूरे का हटा देता हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, वैल्यूज। ठीक है, तो वैल्यूज हो गई आपके पास। उसके बाद आपने यहाँ पर जो भी डेटा डालना था, जैसे मैंने 104 करके डाल दिया। इसके बाद अपने पास यहाँ पर था ऐसे ही कुछ, जो नेक्स्ट डेटा था 105। ठीक है, तो 105 का डेटा आ गया, और फिर अपने यहाँ पर कर दिया था 106 का डेटा। इस तरीके से ये भी डेटा आपके पास आ गया। ठीक है, तो 104, 105, 106 इस तरीके से डेटा डाल सकते हैं आप जितने चाहें। लास्ट में दोस्तों आपको क्या लगाना है, सेमीकोलन। आप करेंगे, आपके 3 रिकॉर्ड्स यहाँ पर 104, 105, 106 स्टोर हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमने जो डेटा डाला है, अगर हम उसको देखना चाहें तो कैसे वेरीफाई करेंगे, हमको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट। क्या लिख देंगे, सेलेक्ट। सेलेक्ट कर देने के बाद आप यहाँ लगा सकते हैं अपने कॉलम्स के नाम जो भी आप देखना चाहें। वैसे मैं सेलेक्ट क्वेरी आपको आगे बताऊंगा। तो सेलेक्ट क्या करना है दोस्तों, रोल नंबर और नेम। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, सेलेक्ट में क्या बताते हैं, अपने कॉलम्स के नाम। फिर आप बताते हैं फ्रॉम, कौन सी टेबल से लेना है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट नाम की टेबल से लेना है। आप देखेंगे आपका डेटा आ चुका है जिसमें रोल नंबर और नेम आपके पास आया है। आप यहाँ पर देखेंगे 102 में हमने यहाँ डेटा डाला ही नहीं था, इसलिए वहां क्या लिखा रहा है, नल आ रहा है। इसी टाइप से अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कि हम लोग यहाँ सेलेक्ट रोल नंबर की जगह यहाँ पर हम लोग ले लें, ठीक है, जैसे कि मैं सिर्फ नेम लेना चाहता हूँ और उसके इंग्लिश के मार्क्स लेना चाहता हूँ, तो कॉलम बता दिए मैंने यहाँ पर। फिर आप क्या लिख देंगे, कहाँ से लेना है, फ्रॉम स्टूडेंट। बस आपको इतना सा लिखना है। आप देखेंगे इस बार नेम और इंग्लिश आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे कॉलम्स आए, तो आप लिख देंगे सेलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम। कहाँ से दोस्तों, फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, आप देखेंगे आपके पास जितना भी डेटा है वो सारा आ गया। देखो नल क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने उस टाइम नहीं लिखा था अभी ऊपर, और यहाँ पर भी नल आ रहा है क्योंकि वो एम्प्टी था। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं और डेटा को हम लोग वापस देख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बार के लिए इसको क्या कर देता हूँ दोस्तों, वापस पूरा का पूरा बंद। वापस हम लोग स्टार्ट करके देखेंगे थोड़ी सी देर बाद। ठीक है, मतलब थोड़ा प्रैक्टिकली हम लोग वापस देखेंगे। अभी मैंने इसको कर दिया बंद। ये आपको समझ में आ गया होगा। यू कैन इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड इन वन क्वेरी। हम यहाँ पर ऐसे इस तरीके से मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। वेरीफाई करना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स नाम से आपने जो भी टेबल बनाई है वो आप लिख देंगे। स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल आपके पास फील्ड्स। अगर आप दोस्तों यहाँ पर नल वैल्यू को खुद मैनुअली स्टोर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो मैं वापस जाता हूं। मैं ये सारी चीजें प्रैक्टिकली बताना चाह रहा था। माई एसक्यूएल पे जाएंगे, पासवर्ड जो भी है हमारा वो हम लगाएंगे, इसको जूम कर देंगे, यहाँ आएंगे। हमारा डेटाबेस का नाम क्या था दोस्तों, सैंपल। ठीक है, तो क्या लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पर, यूज। ठीक है, और फिर सैंपल। हमारा डेटाबेस एक्सेस हो गया और इसके अंदर जो टेबल थी वो क्या था दोस्तों, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट। आप देखेंगे आपका ये डेटा भी आपके पास आ गया। जूम करना है तो और जूम कर लेते हैं हम लोग। अब हमको क्या करना है, इसके अंदर नल वैल्यू को हैंडल करना है, तो वो इंसर्ट के थ्रू ही कर रहे हैं। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, जैसे मान लो मैंने इसमें लिखा है इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने लिख दिया स्टूडेंट इस तरीके से। वापस हटा के लिख देता हूं सही से। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। इसमें हमको क्या करना है दोस्तों, वैल्यू डालनी है और साथ में कॉलम्स बताने हैं। सपोज कि यहाँ पर मैं कॉलम्स नहीं बताऊंगा तो क्या होगा, कॉलम नहीं बताने पर दोस्तों ये सारा का सारा डेटा लेगा। मान लो मेरे पास अभी किसी के इंग्लिश के मार्क्स नहीं आए हैं, तो फिर कैसे मैनेज करें, तो फिर हमको या तो यहाँ जाके लिखना पड़ेगा क्या, रोल नंबर, फिर नेम, फिर हिंदी, है ना, फिर इंग्लिश नहीं लिखेंगे, मैथ्स। मान लो आपके पास ये कॉलम्स है, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश नहीं है तो फिर हम बीच में छोड़ नहीं पाएंगे। इसके लिए दोस्तों हमको सारे के सारे कॉलम्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं ये नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, आप इसको हटा दो। आपको क्या करना है, सारे के सारे वैल्यूज लिखनी पड़ेगी अब तो, क्योंकि हमारे पास सारे के सारे कॉलम्स हैं अब। तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, वैल्यूज। ठीक है, और वैल्यूज क्या क्या है आपके पास, तो मैं लिख देता हूँ, मान लो 107। मेरे पास ये डेटा तो है। उस स्टूडेंट का नाम भी मेरे पास है। सपोज उसका नाम था अपने पास यहाँ पर मनन, तो मैं लिख देता हूँ मनन। ठीक है, और सपोज कि आपके पास हिंदी के मार्क्स अभी नहीं आए, तो आपको लिखना पड़ेगा नल। नल का मतलब है अभी आप एम्प्टी छोड़। इसी तरीके से इंग्लिश के मार्क्स आपके पास आ गए हैं, मान लो 99 है, और मैथ्स के मार्क्स आपको नहीं पता है, तो क्या लिखना पड़ेगा, नल। बस आपको ये लिख देना है। लास्ट में सेमीकोलन लगाएं, एंटर करें, आपका डेटा आ चुका है। और वापस देखना चाहें तो क्या लिख देंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम स्टूडेंट। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे आपका डेटा आ गया है।
इस बार दोस्तों आपने कॉलम नहीं बताया, फिर भी आपने वहां पर जाकर के नल वैल्यू को स्टोर करा दिया। तो नल वैल्यू को स्टोर कराना बहुत ईजी होता है आपके लिए। या तो आप क्या करो, उस कॉलम को लो ही मत, ठीक है। अब अगर एक आध कॉलम है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे से लिख सकते थे रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, फिर आप उसको छोड़ देते, या इस केस में आप लिखते रोल नंबर, नेम और इंग्लिश, बस उसी में आपका डेटा जाता, बाकी आपका नल ऑटोमेटिक स्टोर करता। लेकिन अगर कॉलम्स ज्यादा होंगे आपके पास, उन सभी कॉलम्स को स्पेसिफाई करना पड़ जाएगा आपको सिर्फ एक नल वैल्यू के लिए। तो आप यहाँ पर ऐसे नल भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है इंसर्टिंग नल फॉर मल्टीपल कॉलम्स। मल्टीपल कॉलम्स का ही मैंने आपको बताया, जैसे टू नल नल और एक जगह करना है तो सिंपल सा कोई भी आप एक बता सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, नल के ऊपर सिंगल कोट नहीं है, मैंने कहीं पर भी नल के ऊपर सिंगल कोट नहीं लगाए। नल अपने आप में दोस्तों एक टाइप होता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप कोई एम्प्टी वैल्यू, ब्लैंक वैल्यू डालते हैं। अगर आप कुछ नहीं डाल रहे हैं, इट मीन्स वहां पर नल स्टोर हो रहा है, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें नेक्स्ट, तो हमारे पास है इंसर्टिंग डेट्स इनटू द टेबल। अगर आप टेबल के अंदर डेट स्टोर करना चाहते हैं, जैसे मान लो अगर हमारा एक सॉफ्टवेयर पार्किंग का है, तो वहां पर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जब पार्किंग हो रही हो, बाइक, कार जो भी है, तो उसकी डेट आए, उसका टाइम आए, तो उसके लिए फिर हमारा वो कॉलम होगा। मान लो स्टूडेंट है, उसने स्कूल को ज्वाइन किया है, तो ज्वाइनिंग डेट उसकी क्या है वो हमको यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही है आपके पास, व्हेन इंसर्टिंग डेट द फॉर्मेट शुड ऑलवेज बी YYYYMMDD। इसको आपको इस फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करना पड़ेगा डैश लगा करके। एग्जाम्पल देखें, टू इंसर्ट अ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड विद द डेट ऑफ बर्थ, यूज द फॉलोइंग इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। क्या है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, और फिर आप यहाँ पर जो भी आपकी वैल्यूज जो भी आप लेना चाह रहे हैं, DOJ DOB, तो वो आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए, आप इसके अंदर अगर एक नया कॉलम ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ नाम का एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसके लिए क्या लिख देंगे हम लोग, क्योंकि मुझे बाद में ऐड करना है, तो मैं लिख दूंगा ऑल्टर। ऑल्टर करना है, किस टेबल को करना है, ऑल्टर टेबल, उस टेबल का नाम है स्टूडेंट, कर देंगे हम लोग। सिंपल सा क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट। इसमें क्या करना है दोस्तों, हमको ऐड करना है, किसको ऐड करना है दोस्तों, हमको उस कॉलम का नाम बताना पड़ेगा। जैसे उस कॉलम का नाम है, सपोज मेरे पास है DOB, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, इस तरीके से। और उसका डेटा का टाइप क्या होगा आपके पास, तो मैं लिख देता हूँ डेट, ठीक है। आप एंटर करेंगे, आपके पास एक यहाँ पर जो है वो एक नया कॉलम आ चुका होगा। देखने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, डिस्क्राइब कर देंगे और उस टेबल का नाम बता देंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट। आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर DOB आ चुका है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट टाइप का है आपके पास, और वैल्यू उसके अंदर अभी कुछ नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो क्या लिख देंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है आपके पास यहाँ पर, स्टूडेंट। हम इसी एग्जांपल को लेके चल रहे हैं। आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ एक नया कॉलम आ गया, लेकिन वैल्यू सबकी क्या है, अभी तक एम्प्टी है। अगर हम इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, मान लो मैं एक नया रिकॉर्ड ही लूं, वैसे इनमें भी डाल दूंगा मैं आगे जाते हुए जब हम लोग अपडेट कमांड देख रहे होंगे, ठीक है। तो अभी मैं एक नया रिकॉर्ड ले रहा हूं, क्या लिखूंगा, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू, और उसके बाद क्या लिख दूंगा, टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है अपने पास, स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, वैल्यूज, और जो वैल्यूज है क्या है दोस्तों, 108। नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ सपोज की भव्या, एक स्टूडेंट का नाम। उसके बाद उसके हिंदी के मार्क्स, मान लो 98, ठीक है, 94, 96, इस टाइप से उसके मार्क्स आ गए। और हमको इसके अंदर क्या ऐड करना है दोस्तों, आप डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ क्या लिखना है हमको, YYYY। मैं सपोज लिख देता हूँ 2002, ठीक है, 2002 है किसी की, मान लो ईयर है। उसके बाद हमको इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा, वो मंथ, तो मैं कर देता हूँ 08 और डेट कर देता हूँ सपोज 13। इस टाइप से दोस्तों ये फॉर्मेट रखना पड़ेगा हमको, YYYYMMDD, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लिख देंगे, आप इसके बाद इसको यहाँ इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। यहाँ आपके पास जो है एक इशू आया है, वो है 1981 का, ठीक है। फॉर्मेट जो है डेट वैल्यू, इसका एक इशू आया आपके पास, इसको अपन देखते हैं। देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और उसके बाद हमारी टेबल का नाम, तो क्या लिख देंगे, स्टूडेंट। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ऐड हो चुकी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक दो और अगर रिकॉर्ड डालना चाहें तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट, ये याद रखें आप लोग, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। उसके बाद क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, सिंपल सा वैल्यूज, और जो वैल्यूज आपके पास है, जैसे कि 109 है अपने पास में। नाम अगर हम लिखना चाहें किसी का, मैं नाम लिख देता हूँ सपोज की हिमांशु, उसके मार्क्स जो भी आप डालना चाहते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों सिंगल कोट के अंदर हम लोग जाके लिख देंगे सपोज 2005 लिख देता हूं मैं, यहाँ पर डैश करके लिख देता हूं कोई भी मंथ, जैसे 09, और डेट में यहाँ पर जाकर के स्पेसिफाई कर देता हूँ, ओके कर दूंगा।
आप देखेंगे रो आपकी जा चुकी है। और इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास आ जाएगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट में वो डेटा भी। तो हमने यहाँ पर जो है वो डेट फॉर्मेट को भी स्टोर कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा डेट हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम लोग क्या करने वाले हैं, इंसर्टिंग डेटा फ्रॉम अनदर टेबल। अगर हमारे पास पहले से एक टेबल बनी हुई है, ठीक है, उसका डेटा अगर हम दूसरी किसी टेबल में लेना चाहते हैं तो वो कैसे लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे इंसर्ट इनटू और जो भी हमारी टेबल है, जैसे मान लो हम लोग किसी टेबल से ले रहे हैं, एक नई टेबल भी अगर हम लोग क्रिएट करते हैं सपोज, उसी का डेटा एज इट इज या उसकी कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग डेटा ले रहे हैं, तो वो कैसे लेंगे। अब मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ दोस्तों, एक और नई टेबल बना देता हूँ ताकि इसका कुछ डेटा मैं आपको लेकर के दिखा देता हूँ। तो क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम कर देता हूँ STU कर देता हूँ। अभी अपना पूरा स्टूडेंट है, अभी मैं STU नाम से एक नई टेबल बना देता हूँ। इसके अंदर दोस्तों हम लोग क्या कर देते हैं, मैं जाकर के लिख देता हूँ, एक तो मुझे चाहिए रोल नंबर, और रोल नंबर का टाइप हो जाएगा इंटीजर, क्योंकि सेम टू सेम फॉर्मेट आप यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, तो आपके पास रोल नंबर आ गया, इंटीजर है इस तरीके से INT। उसके बाद में सपोज ले लेता हूँ यहाँ पर नेम, मुझे वो नेम चाहिए तो नेम बता देता हूँ कि वो नेम मेरे को वैरकेर चाहिए, और वैरकेर में सपोज कि 50 कैरेक्टर इसके अंदर भी स्पेसिफाई कर देता हूँ। ठीक है, और बस मुझे इतना ही चाहिए। सपोज आप चाहें तो और भी इसके अंदर ले सकते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ डेटा ला करके दिखाना है आपको, तो इतना ही मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों ये ब्रैकेट क्लोज, और मैं इसको इतना ही ले लेता हूँ। टेबल बन चुकी है अब हमारी। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इस STU नाम की टेबल के अंदर डेटा लेकर के आऊंगा, कहाँ से, स्टूडेंट की वाली। ठीक है, स्टूडेंट वाला डेटा। तो मैं यहाँ पर जाकर क्या लिख दूंगा, इस तरीके से लिख दूंगा मैं यहाँ पर कि इंसर्ट इनटू जो भी आपके पास टेबल है, टारगेट टेबल, तो मैं लिख देता हूँ सपोज कि इंसर्ट इनटू, ठीक है, टारगेट टेबल जिसके अंदर आपको इंसर्ट करवाना है, तो कौन सी है दोस्तों, STU। ठीक है, इंसर्ट इनटू टारगेट टेबल आ गई। फिर वो कॉलम के नाम आपको बताने जिसके अंदर आप डेटा लेना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर दोनों के अंदर ले लूंगा, हालांकि नहीं बताऊंगा तो भी चलेगा। एक तो रोल नंबर में लेना है और दूसरा मुझे नेम के अंदर यहाँ पर डेटा लेना है। ठीक है, और वो वैल्यू जो आपके पास आएगी वो कहाँ से आएगी, तो वो सेलेक्ट से ले रहा हूं मैं। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, सेलेक्ट। ठीक है, दो कॉलम आपको चाहिए, क्या कौन कौन से, एक तो रोल नंबर और दूसरा नेम। कहाँ से लेंगे, फ्रॉम। तो आप लिख देंगे फ्रॉम, उस टेबल का जो भी नाम जहां से आप लेना चाह रहे हैं, फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, आप इतना लिखेंगे तो दोस्तों डेटा आपके पास आ जाएगा, और आप चाहें तो कंडीशंस भी बता सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इतना ही बताया। कंडीशन जैसे कि आप ये बताना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स का डेटा आ जाए जिसके मार्क्स आपके पास, सपोज कि हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में, आप कोई भी कंडीशंस बता सकते हैं। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ जो कि 90 से ज्यादा हो, तो देखो 89 वाला नहीं आएगा, नल वाला भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं वेयर हिंदी। ठीक है, वेयर हिंदी क्या रखना आपको, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 95। जो 95 से उससे ज्यादा है वो आपके पास डेटा आएगा, बाकी आपका डेटा नहीं आएगा। आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास जो डेटा आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों एक लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STU। आप देखेंगे जैसे ही एंटर करेंगे इसके अंदर डेटा कौन कौन सा आया दोस्तों। ठीक है, 1 0 1 2 3 वाला नहीं आपके पास आया है, 4 5 6 7 भी नहीं आया, क्योंकि 7 में तो क्या आपके पास नल आ रहा है, और यहाँ आपके पास 95 से कम है भावेश का, तो अमन नल, क्योंकि नल तो एम्प्टी हमने छोड़ा था। तो इस तरीके से हम किसी दूसरी टेबल के डेटा को भी अपनी टेबल के अंदर लेकर के आ सकते हैं, वहां से टेबल का डेटा ला सकते हैं। मान लो मेरे पास एक क्लास 12th का डेटा, आपके पास एक टेबल बनी हुई है, अब मैं चाहता हूं वो डेटा किसी और टेबल में लेना है, उसके पर्टिकुलर कुछ कॉलम्स मुझे लेने, पूरा डेटा नहीं चाहिए, एक नई डेटाबेस के अंदर टेबल बनानी है मुझे, तो फिर मैं इस तरीके से लेकर के आ पाऊँ। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। ऐसी दोस्तों इंसर्टिंग डेटा फ्रॉम वन टेबल टू अनदर, वही चीज मैंने आपको बताई थी, इंसर्ट इनटू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, इफ यू वांट टू इंसर्ट डेटा फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल इनटू द न्यू टेबल, जो भी आपके पास टेबल है, यू कैन यूज इंसर्ट इनटू कमांड। आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये उसकी कॉपी बना देगा। कंडीशंस बताने तो कंडीशंस बता दो, बिना कंडीशंस के भी ले सकते हो। इसमें हमने बेसिक सिंटैक्स बताया था कैसे आप इंसर्ट कर सकते हो, और इसके अंदर हमने यहाँ पर वापस इंसर्ट देख लिया है। इसी टाइप से दोस्तों इंसर्टिंग डेटा विद कंडीशंस भी मैंने अप्लाई करके आपको दिखा दिए। ठीक है, तो सारी चीजें हो गई अपने पास एक एक करके। इसके बाद अपने पास आएगा दोस्तों सेलेक्ट, तो मतलब इंसर्ट का काम अपना हो गया कंप्लीट। सेलेक्ट भी मैंने आपको बताई, लेकिन बहुत थोड़ी सी बताई। मैंने आपको बताया कि सेलेक्ट क्वेरी में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, डेटा को फेच करते हैं, डेटा को लेकर के आएंगे। जो भी हमारे टेबल के अंदर डेटा पड़ा है उसमें से आप कुछ डेटा को या पूरे डेटा को लेकर के आना चाहते हैं तो ला सकते। तो दोस्तों सेलेक्ट क्वेरी हम लोग देखेंगे, एक अच्छी क्वेरी, एक मतलब इसमें बहुत सारा डेटा हम लोग डालने के बाद जब डेटा को फेच करते तो बहुत सारे हमारे पास अलग अलग कह सकते हैं ऑप्शंस अपने पास होते हैं। सबसे अच्छी क्वेरी जो मुझे लगती है दोस्तों वो सेलेक्ट क्वेरी लगती है।
सबसे ज्यादा आपके पास अगर कुछ सीखने को है तो वो सेलेक्ट क्वेरी में अच्छी है, मतलब मजा आएगा आपको। तो दोस्तों सेलेक्ट क्वेरी क्या है? इन MySQL सेलेक्ट क्वेरी इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। आप एक से ज्यादा टेबल से डेटा लेना चाहते तो ले सकते हैं। इट अलाउज यू टू स्पेसिफाई द कॉलम्स। आप इसमें कॉलम्स बता सकते हैं, कंडीशंस बता सकते हैं, सॉर्टिंग बता सकते हैं, ठीक है, एंड इवन परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन द डेटा। आप डेटा पे कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जैसे आपके हिंदी, इंग्लिश और मैथ तीनों के मार्क्स मिलकर के कितने आए हैं आपके पास, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग आगे देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेलेक्ट क्वेरी के अंदर सेलेक्ट और फ्रॉम और वेयर। ये दोनों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, सेलेक्ट और फ्रॉम। वेयर होता है कंडीशंस के लिए। जनरली हम लोग दोस्तों हमेशा कंडीशंस लगा करके ही डेटा लेते हैं। मतलब एक डेटा बेस आपके पास पड़ा है, उसमें एक टेबल है दोस्तों, पूरे के पूरे डेटा को तो हम लोग क्यों लेंगे? हम हमेशा क्या करते हैं, कुछ कंडीशंस बताते हैं। जैसे मैंने अभी लिखा था, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा था कि जो आपके पास में मार्क्स है हिंदी के वो 95 या उससे ज्यादा है तो वो सारा डेटा आना चाहिए। तो वैसे कंडीशंस भी हम बताते हैं। तो मोस्टली आपको कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। कंडीशन यानी कि वेयर जो है आपको सेलेक्ट के साथ तो जरूरत पड़ेगी दोस्तों, साथ में आपको अपडेट और डिलीट के साथ तो 100% आपको उसको बिना तो काम बैठेगा ही नहीं आपका। तो वेयर क्लॉज तो आपको हमेशा यूज करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट क्वेरी में दोस्तों हम लोग देखेंगे फ्रॉम और वेयर को, ठीक है। तो सेलेक्ट क्या काम करता है? यूज टू चूज कॉलम टू डिस्प्ले, जैसे अभी हमने लिखा था सेलेक्ट नेम और ईमेल, जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर। फ्रॉम क्या करेगा दोस्तों? स्पेसिफाई कर देगा द टेबल ऑफ क्वेरी, कौन सी टेबल से डेटा लेकर के आना है ये बताते हैं। और वेयर क्या बताता है? फिल्टर करता है रोज को बेस्ड ऑन कंडीशन। आप कंडीशंस के बेस पे, जैसे एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15, तो अगर स्टूडेंट्स नाम के टेबल के अंदर वो बच्चे जिनकी एज 15 साल या उससे ज्यादा है, उन बच्चों का दोस्तों केवल नेम और ईमेल आपको डिस्प्ले होगा। डेटा और भी हो सकता है हमारे पास, पर डिस्प्ले क्या होगा? केवल नेम और ईमेल, ठीक है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? यूज स्टार, ठीक है, यूज स्टार टू सेलेक्ट ऑल कॉलम्स, यानी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये अभी हम लोग देख ही चुके थे, ये मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया आपको, फिर भी एक बार और दिखा देता हूं। तो मैं क्या लिख दूंगा दोस्तों? सेलेक्ट, ठीक है, कौन से कॉलम्स को करना है वो कॉलम बताएंगे आप सेलेक्ट के बाद। जैसे सपोज मैं यहां पर करना चाह रहा था नेम और हिंदी, ठीक है, इस तरीके से। कौन सी टेबल से करना है दोस्तों? तो फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम के टेबल से करना है। बस अगर आप इतना बताएंगे तो सारा का सारा डेटा आ जाएगा, जिसमें नेम और हिंदी के मार्क्स आपको डिस्प्ले कर देगा। अगर आप कंडीशन देना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, सेलेक्ट करना है क्या क्या, जैसे मान लो नेम करना है और मैथ्स के मार्क्स लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या कर देंगे आप, यहाँ पर कौन सी टेबल से करना है तो आप बता देंगे फ्रॉम, टेबल का नाम है स्टूडेंट। और आप साथ में दोस्तों अगर चाहें तो कंडीशंस बता सकते हैं, जैसे वेयर सपोज की मैथ्स जो है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सपोज कि मैं कर देता हूं यहाँ पर 80, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स मैथ्स में दोस्तों 80 या 80 से ज्यादा आ रहे हैं वो हम लोग यहाँ डिस्प्ले करवा देंगे। तो मैं एक बार इसको क्या कर देता हूँ, एक बार ओके कर दूंगा, आप देखेंगे ये सारे डेटा आपके सामने आ रहे हैं। और अगर हम सेलेक्ट स्टार करके देखें फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे डेटा तो आपके पास यहाँ पर ये भी था नल, ये नहीं आया, ये भी नहीं आया, बाकी वाले सारे डेटा मैथ्स में जिसके आपने जो भी कंडीशंस डाली हो 80 से ज्यादा, तो सारे 80 से ज्यादा ही है आपके पास मैथ्स में, ठीक है। तो ये दो डेटा आपके सामने नहीं आया था क्योंकि वो नल है। समझ में आ गया होगा आपको ये। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम एलियासिंग की बात करें, एलियास बनाना यानी कि एक टेम्परेरी नाम देना चाहते हैं अगर हम किसी टेबल को या कॉलम को, तो हम यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट RNO एज रोल नंबर, तो मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ, क्या लिखूंगा? सेलेक्ट, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया है, सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी मेरे पास क्या है, इसमें रोल नंबर है, रोल नंबर है सपोज, मैं लिख देता हूँ फ्रॉम और टेबल का नाम, क्या नाम था? स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेगा ये, आपको रोल नंबर डिस्प्ले करे। लेकिन मैं चाहता हूँ इस RNO की जगह क्या लिखा है, रोल नंबर लिखा है, तो मैं यहाँ जाके लिख दूंगा सेलेक्ट रोल नंबर एज, ठीक है। क्या लिख दूंगा यहाँ पर, जैसे यहाँ लिखा है सेलेक्ट रोल नंबर एज, ठीक है, RNO एज रोल नंबर, तो मैं यहाँ जाकर के लिख दूंगा रोल नंबर, इस तरीके से, ठीक है। बस अगर आप देखेंगे तो इस बार यहाँ पर ऊपर क्या लिखा रहा था, RNO, यहाँ क्या आ रहा है दोस्तों, रोल नंबर पूरा का। तो आप यहाँ पर ये स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसका एक एलियास बना सकते हैं, एक दूसरा नाम आप दे सकते हैं अपने कॉलम का, और ये टेम्परेरी है। अगर आप वापस अगर सेलेक्ट क्वेरी चलाएंगे तो अभी वापस से यहाँ RNO ही आने वाला है, रोल नंबर नहीं आएगा। ये तो हमने सिंपल सा ऐसे डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, आपके पास द डिस्टिंक्ट क्लॉज इज यूज्ड टू रिटर्न ओनली यूनिक वैल्यूज फ्रॉम अ कॉलम और कॉम्बिनेशन और ऑफ कॉलम्स, ठीक है। जैसे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर सपोज की, ठीक है, मैं लिख देता हूं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी लिखा है इसके अंदर, मैं लिख देता हूं यहाँ पर सेलेक्ट, ठीक है, और डिस्टिंक्ट, ठीक है, इस तरीके से लिख देता हूं मैं डिस्टिंक्ट, ठीक है,
और इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ लिख देंगे वो कॉलम का नाम, जैसे कि सपोज मैं लेता हूँ हिंदी, ठीक है, तो ये हिंदी से आएगा। और कौन सी टेबल है दोस्तों, यहाँ पर फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ अगर हम देखें, यहाँ जो इश्यू आया है स्पेलिंग का है DISTIN, ठीक है, वो मैंने नहीं लिखा होगा, TIN, डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास 97, 98, 89, 96 और नल। अगर मैं इसी चीज को वापस से अगर आपको डिस्प्ले करा देता हूँ, जैसे डिस्टिंक्ट हटा दे करके मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ एक बार केवल हिंदी के मार्क्स। आप देखेंगे दोस्तों 97 है, 98 है या फिर 98 है, दो बच्चों के मार्क्स आपके पास 98 आ रहे हैं, हो सकता है नीचे और भी आ रहे हैं। तो ये एक बार ही आपको 98 डिस्प्ले करेगा। मान लो आपके पास कोई कुछ ईमेल है, मान लो, ठीक है, ईमेल रखी हुई अपन ने, तो ईमेल अगर डुप्लीकेट है तो वो डुप्लीकेट वाली वैल्यू नहीं आएगी। नाम ले रहे हैं, सिटी ले रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज, फोन नंबर ले रहे हैं, डुप्लीकेट वैल्यू अगर आपको नहीं डिस्प्ले करना है तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, डिस्टिंक्ट, बस डिस्टिंक्ट लिखना है, जिससे कि यूनिक आपको डेटा मिलता जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम देखें, हम लोग यहाँ यूज करेंगे लाइक ऑपरेटर। लाइक क्या काम करता है, मैं एक बार आपको फिर से यहाँ सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। मैं जाके लिख देता हूँ एक बार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और जो भी आपकी टेबल है, जैसे मैं स्टूडेंट को ही ले लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा डेटा है, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिसके नाम के लास्ट में अपने पास कुछ कैरेक्टर्स आ रहे हो, जैसे मैं देखना चाहूँ जिसके अंदर MA आ रहा हो सपोज, ठीक है, या PA आ रहा हो या NA आ रहा हो, वो मुझे डेटा यहाँ डिस्प्ले करना है। जैसे AN यहाँ पर भी आ रहा है, हिमांशु में AN, और यहाँ पर भी आ रहा है AN, ठीक है। तो वो डेटा जिसके बीच में कहीं AN आ रहा है वो मुझे डिस्प्ले करना है। मनन में है, हिमांशु में है, अमन में है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर मैं लिखता हूँ जैसे सेलेक्ट, ठीक है, क्या करना है, नेम, सेलेक्ट नेम, कहाँ से, फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है अपने पास में, स्टूडेंट। तो ये क्या कर देगा दोस्तों, सारा का सारा डेटा दे देगा। मैं कंडीशन लगाऊंगा, जैसे मैं लिख देता हूँ वेयर, अगर मैं लिखता हूँ वेयर नेम इक्वल्स टू अमन, इसका मतलब क्या है, वो कौन सा डेटा डिस्प्ले करेगा, केवल अमन का डेटा, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर। और मैं ये चाहता हूँ कि वो डेटा जिसके बीच में कहीं AN आ रहा है, अब AN पूरा नाम तो कहीं है नहीं, तो ये एरर आ जाएगी या एम्प्टी दे देगा आपको। तो बेसिकली आपके पास एम्प्टी है, कोई नाम AN वाला नहीं है। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ जिसके बीच में कहीं AN है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, वेयर नेम लाइक लिखना पड़ेगा इक्वल्स टू की जगह। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक दो चीज और देखनी है, जैसे मैं लिखता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ सपोज यहाँ B% का मतलब क्या, जिसका नाम B से शुरू हो, जैसे भावेश और भव्या के नाम B से शुरू हो रहे, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है, भावेश और भव्या। आप परसेंटेज के पहले जो कैरेक्टर लिख रहे हैं, पहले जो लिख रहे हैं वो स्टार्टिंग का है, ठीक है, ये समझ में आएगा, लाइक B%। अगर मैं यहाँ B% की जगह जाके लिख देता C%, तो क्या कर देगा, वो नाम जो C से शुरू हो रहे, जैसे चिराग है इसमें, तो आपको चिराग डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो जो आपने पहले लिखा, अगर आप यहाँ पहले जाकर के कोई कैरेक्टर लिखेंगे परसेंटेज से पहले, इट मीन्स वो स्टार्टिंग विथ है, ठीक है। और मैं लास्ट में जाकर के लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा है SH, ठीक है, तो SH कर दूंगा तो लास्ट में जो भी नाम है, जैसे क्या नाम आ रहा है, भावेश, और अगर मैं SHU कर दूंगा तो लास्ट में क्या आ रहा है दोस्तों, हिमांशु, ठीक है। इस तरीके से लास्ट वाला जो कैरेक्टर, जैसे मान लो मैंने A लिखा, तो विनीता, सुनीता, संगीता या मोनिका, जिसके लास्ट में A आ जाता है, ठीक है, वो सारे के सारे नाम आपको डिस्प्ले कर देगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं बीच में जिसके अंदर कहीं पर AN आया था, ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर परसेंटेज, फिर AN और फिर परसेंटेज, इसका मतलब बीच में कहीं पर भी AN आ रहा है वो दिखा दे। जैसे अमन में AN आ रहा है, ठीक है, चाहे आगे चाहे पीछे चाहे बीच में, मनन के अंदर भी AN आ रहा है, हिमांशु के अंदर भी AN आ रहा है। तो लाइक जो है ना दोस्तों, वो बहुत ज्यादा काम का है आपके लिए, बेसिकली पैटर्न के बेस पे। मुझे ये पता है पहला कैरेक्टर इससे शुरू हो रहा है, लास्ट इस पे खत्म हो रहा है, बीच में अपने पास ही आ रहा है, इस टाइप से आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास ना कुछ नाम है, ठीक है, बहुत सारे नाम है, राघवेंद्र सिंह भाटी, या फिर अपने पास अमन सिंह सोलंकी, ऐसे बहुत सारे नाम आ रहे हैं। मुझे उसमें देखना है भाटी कौन है, कौन कितने बच्चे भाटी है, या भाटी कौन कौन है, मतलब पूरा नाम तो जैसे अरविंद सिंह भाटी, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अरविंद सिंह भाटी पूरा, तब जाकर के वो एक नाम मिलेगा। लेकिन मुझे क्या चेक करना है, भाटी कौन कौन है, कितने भाटी है। तो उस केस में दोस्तों मैं यहाँ पर ये चेक करूंगा, मान लो शर्मा, शर्मा कौन कौन है, ठीक है, मुझे ये पता है, वो लड़के का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो शर्मा है, तो मैं यहाँ पर जाकर के नाम लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, सेलेक्ट जो भी है नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक शर्मा। परसेंटेज और परसेंटेज के बीच में मुझे लिखना पड़ेगा शर्मा, एंड विथ शर्मा, बीच में कहीं शर्मा आ रहा है, तो वो जो भी कहीं शर्मा होगा वो सारा डेटा आपके सामने ला करके दे देगा, ठीक है। तो उस टाइम पर एक पैटर्न के अकॉर्डिंग डेटा को फैच करने के लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं लाइक को। ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, लाइक क्या है।
द लाइक ऑपरेशन जो है या ऑपरेटर इज यूज टू सर्च फॉर अ स्पेसिफाइड पैटर्न इन अ कॉलम। उस कॉलम में पहले ए है, बाद में ए है, बीच में कहीं ए है, तो आप डेटा ले सकते हैं। इट सपोर्ट्स वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स लाइक परसेंटेज। आप परसेंटेज यूज कर सकते हैं और आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। इसका जो सिंटेक्स है वो क्या है, आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट कॉलम नेम, जैसे अपन लिखा था सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कॉलम, यानी कि नेम लाइक जो भी पैटर्न अपन ने बताया था परसेंटेज में, जैसे हिमांशु के लिए SHU लास्ट में, SH से भावेश आ गया था, AN से 3 नाम आ गए थे, खाली स्टार्टिंग का B बताया था तो भावेश और भव्या 2 नाम आ गए थे। तो वैसे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जो है परसेंटेज क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 और मोर कैरेक्टर, और डैश रिप्रेजेंट करता है सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, तो अगर आपको परसेंटेज के बीच में लिखेंगे तो एक से ज्यादा कैरेक्टर भी हो सकते हैं, और अगर आप डैश लिख रहे हैं मतलब वो एक सिंगल कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। मोस्टली हम परसेंटेज को ही यूज में लेते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल है जैसे लाइक ए परसेंटेज, इसका मतलब क्या है, तो लिखा है फाइंड्स स्टूडेंट हुज नेम स्टार्ट्स विद ए। स्टार्ट्स विद ए के लिए क्या कर देंगे हम, ए परसेंटेज। ठीक है, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, नेम कंटेंट आर ए, बीच में कहीं आर ए आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, परसेंटेज आर ए। और अगर एंड विड्थ अपने पास जो है एंड विथ, तो अपन लिख रहे हैं जैसे @example.com, तो वो अपन यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो कि लास्ट में बता रहा है। ये परसेंटेज के बाद अगर है तो एंड है, परसेंटेज के पहले है तो स्टार्ट है, और 2 परसेंटेज के बीच में है इसका मतलब है कि वो बीच में कहीं पर भी हो सकता है, सब स्ट्रिंग हो सकती है आपके पास, तो MySQL से आप ऐसे फेच कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जैसे अभी हमने लाइक देखा था, अब दोस्तों हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर दोस्तों सारे के सारे काम करते हैं यहाँ पर, जैसे इक्वल्स टू भी हमने देखा था, जैसे नेम इक्वल्स टू ये है, मार्क्स इक्वल्स टू ये है, नॉट इक्वल्स टू होता है दोस्तों। नॉट इक्वल्स टू को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू यानी एक्सक्लेमेशन इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं, और लेस देन, ये लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल में भी लगा सकते हैं। ये होता है दोस्तों केवल ग्रेटर देन, जबकि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू है। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कोई भी कंडीशंस दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ सेलेक्ट। ठीक है, क्या करना है मुझे, सेलेक्ट कर देता हूँ, सपोज कि स्टार ही लेता हूँ, फ्रॉम टेबल का नाम है अपने पास स्टूडेंट। ठीक है, फिर मैं इसमें जाके क्या लिख दूंगा, वेयर क्लॉज के साथ आप यहाँ पर कोई भी अपना रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। वेयर मैं लिख देता हूँ जैसे कि हिंदी। ठीक है, इज ग्रेटर देन, मैं सपोज कर देता हूँ 97, तो 97 से ज्यादा वाला दिखाएगा, 97 को इंक्लूड नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं कर देता हूँ कि लेस देन या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 97, तो आप देखेंगे इसमें 97 भी आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, इक्वल्स टू होता है, नॉट इक्वल्स टू होता है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके पास जो ऑपरेटर्स है वो काम करते हैं। अब रिलेशनल के बाद देखेंगे तो अपने पास आता है बिटवीन, इससे इसके बीच में होना चाहिए बिटवीन, आपको सिंपल सा लिख देना है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे जाते हैं, वेयर हिंदी जो है क्या लिख रहा हूं मैं, बिटवीन। ठीक है, कहां से कहां तक लेना है दोस्तों हमको यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर जाकर के लिख देता हूँ जैसे कि मुझे 97, और क्योंकि वैसे नंबर आपके पास इसमें यही है हिंदी में, मैं इंग्लिश का लेता हूँ हिंदी की जगह। ठीक है, मैं क्या लिख दूंगा, इंग्लिश की जो वैरायटी है अपने पास में दोस्तों वो मैं लेता हूँ बिटवीन आपके पास 85 एंड क्या होना चाहिए आपके पास में, तो जैसे यहाँ आपने लिखा बिटवीन। ठीक है, 85 से लेकर के मैं कर देता हूँ यहाँ पर सपोज कि 97 कर देता हूँ, इसके बीच में अपने पास होना चाहिए। तो आप देखेंगे दोस्तों 97 आ रहा है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास ये रहा इंग्लिश का 97, 85, ठीक है, 94, 88, लेकिन इसमें दोस्तों कहीं पर भी आपके पास इससे ज्यादा इससे कम, जैसे 98 आपके पास यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमने जैसी कंडीशंस दी है बिटवीन में, इससे इसके बीच में होना चाहिए, इससे इससे ज्यादा होना चाहिए, इसके कम होना चाहिए, वो सारी वैल्यूज आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम रिलेशनल ऑपरेटर में देखें तो क्या था आपके पास इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये तो मैं ये कर सकता हूँ 50 से कम है या 50 से ज्यादा है, लेकिन मैं चाहता हूँ 40 से 50 के बीच में कौन है, तो फिर उसके लिए मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, यहाँ बिटवीन को। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद आता है आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब हो गया, मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ वो स्टूडेंट जिसके मार्क्स अपने पास जो है वो, सपोज कि मैं एक बार वापस से यहाँ ऑल कर देता हूँ। ठीक है, ये डेटा अपने पास है, एक कंडीशन से अपने पास, जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पर अपने पास जो मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, मेरे को वो डेटा डिस्प्ले कराना है जिसके मार्क्स अपने पास हिंदी के अंदर दोस्तों आ रहे हैं 98, और साथ साथ में अपने पास यहाँ पर, ठीक है, अब 98 तो और भी है, हिंदी में भी 98 हो और इंग्लिश में भी 98 हो, दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर 98 ये रहा हिमांशु का, और यहाँ पर 98 ये रहा हिमांशु का, बाकी किसी का है नहीं।
तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो मल्टीपल कंडीशंस लगा रहे हैं यहाँ पर, तो वो हम लोग क्या करें, एंड के थ्रू देख रहे हैं, इसमें भी और उसमें भी आपके पास होना चाहिए, तो एंड के थ्रू बता सकते हैं, जिससे एज ये होनी चाहिए, सिटी ये होनी चाहिए। तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट वेयर इंग्लिश, इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, वेयर हिंदी। एक तो क्या होना चाहिए अपने पास, हिंदी के मार्क्स क्या होने चाहिए, हिंदी इक्वल्स टू 98 एंड इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश इक्वल्स टू 98, ये अपने पास होना चाहिए दोनों कंडीशंस, तो आपके पास डेटा आ जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों मैं यहाँ पर एंड की जगह क्या लगा देता हूँ, और, ठीक है, मैं क्या लिख दूंगा, और का मतलब होता है दोस्तों, या तो आपके पास हिंदी में 98 हो या इंग्लिश में 98 हो, तो वो आपको डेटा सारा डिस्प्ले कर देना है। जैसे देखो यहाँ पर दीपक के 96 है, लेकिन यहाँ 98 आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, कोई मार्क्स जैसे 98 वाले आ रहे हैं, ये 98 है, या तो इसमें 98 आए या फिर इसमें 98, दोनों में से कोई एक तो 98 होना ही चाहिए। अगर दोनों में 98 नहीं है तो फिर वो डेटा आपके सामने नहीं आने वाला है, ठीक है। एंड समझ में आ गया, और समझ में आ गया। नॉट का मतलब है पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, तो आपके पास क्या कर देगा, ये नेगेटिव सा कंडीशन उल्टा कर देगा, आपके पास नॉट लगा देगा। इसी टाइप से दोस्तों अगर हमको ये देखना है कि ये जो हमने डेटा इसमें डाल रखा है, नेम के अंदर कोई नल है क्या, डेट ऑफ बर्थ में कोई नल है क्या, हिंदी में कोई नल है क्या, ये चेक करना है, तो मैं वो भी देख सकता हूँ, इस नल के थ्रू चेक कर लूंगा, ठीक है। तो वो डेटा मुझे डिस्प्ले कराएगा, ये मैं वापस आ जाता हूँ एक बार ऊपर, वो डेटा मुझे डिस्प्ले कराएगा जो कि नल वैल्यू को डिस्प्ले कराना है, या जो नल नहीं है वो डिस्प्ले कराना है। तो सिंपल है, वेयर लगाने के बाद आप इज नल लिख देंगे। तो मैं इसमें आ जाता हूँ, ठीक है, वेयर हिंदी, ठीक है, अगर हिंदी में अपने पास कोई नल है तो वेयर हिंदी इज नल, इस तरीके से मैं लिख दूंगा। आप देखेंगे हिंदी में आपके पास मनन की वैल्यू नल है। मैं यहाँ पर ऐसा भी कर सकता हूँ, हिंदी की जगह मैं यहाँ जाके लिख दूंगा जिसका नेम अभी तक नल है, तो 102 का नाम जो है वो नल है अपने पास, अभी नाम ही नहीं है। इसी टाइप से अगर आपको मैथ्स में देखना है तो वो भी कर सकते हैं आप, डीओबी में करना है तो आप वो भी देख सकते हैं, डीओबी में कौन कौन अभी तक नल चल रहा है, ये सारे नल चल रहे हैं, ठीक है। नल मतलब एम्प्टी है। अगर आप ये देखना चाहते हैं वो डेटा जो नल नहीं है, ठीक है, इज नॉट नल, आप ये भी कर सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ में इन दो का डेटा आ गया आपके पास, ये नल नहीं है। आपको हिंदी में, इंग्लिश में और अगर कुछ देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। जैसे मैं इसमें मैथ्स में देख लेता हूँ, तो मैथ्स के अंदर जो है ये वाली वैल्यूज नल नहीं है, 101 की वैल्यू नल है आपके पास, 107 की भी शायद नल होगी इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग नल और नॉट नल चेक कर सकते हैं, इज नल है और इज नॉट नल है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो इसके एग्जांपल से मैंने प्रैक्टिकली पूरा दिखा दिया आपको। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि आपका जो ये डेटा है इसको अरेंज करना है आपको। जैसे ये जो नाम आ रहे, भावेश, चिराग, विशाल, विशाल सबसे लास्ट में आ जाए, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सेलेक्ट, ठीक है। आप जो भी कॉलम बताना चाहें, चाहे तो ऑल भी ले सकते हैं, फ्रॉम, और उसके बाद टेबल का नाम। ये तो सिंपल था ही अपने पास। अपन नई चीज क्या देखने वाले हैं दोस्तों, वो है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय के बाद आपको बताना पड़ेगा वो कॉलम जिसके अकॉर्डिंग आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं। जैसे मैं नेम के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं लिख दूंगा ऑर्डर बाय नेम। आप देखेंगे नेम के हिसाब से पहले एम्प्टी था, उसके बाद अमन है, फिर भावेश है, भव्या है, चिराग है, इस तरीके से आपके पास यहाँ डेटा आ रहा है। ये सॉर्ट हो रहा है किसके अकॉर्डिंग, नेम के अकॉर्डिंग। अगर आप चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं नेम। आप चाहें तो फिर ASC भी लिख सकते हैं, उससे भी असेंडिंग ही आएगा, मतलब ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो ASC लिखें, चाहे तो नहीं लिखें। लेकिन अगर आप डिसेंडिंग करना चाहते तो आपको लिखना पड़ेगा DESC। अब देखें आपका डेटा डिसेंडिंग में आ रहा है। जैसे आपके मार्क्स मान लो, ठीक है, मान लेता हूँ हिंदी के मार्क्स आपको डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करने हैं, तो क्या लिख दोगे आप यहाँ पर, नेम की जगह यहाँ पे जाके क्या लिख दोगे, हिंदी। हिंदी के अकॉर्डिंग, हिंदी को डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले 98 वाला ऐसे करते हुए आपके पास आएगा। अगर आप मैथ्स के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ जाएगा यहाँ पर, ऑर्डर बाय मैथ्स, ठीक है। अब ये तो हो गया मैथ्स। मैथ्स में डिसेंडिंग करना है तो ये डिसेंडिंग हो गया, और अगर आप असेंडिंग करना चाहें तो लिखें, या नहीं तो आप ASC भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो ये आपको मैथ्स के अकॉर्डिंग ये असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करा है, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा। समझ में आ गया होगा ये भी आपको, ठीक है। इसी टाइप से दोस्तों हम लोगों ने अभी सॉर्टिंग डिस्कस किया है। सॉर्टिंग क्या है आपके पास इन SQL इज डन यूजिंग द ऑर्डर बाय क्लॉज, ठीक है। ये क्या करता है, तो ये आपके डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। इसका सिंटेक्स क्या है आपके पास, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन ऑर्डर बाय। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर बाय में कॉलम का नाम बताना जरूरी है, अगर आप नहीं बताओगे तो एरर आ जाएगी। फिर आप लिख देंगे इसके अंदर ASC, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। ASC मतलब A to Z और डिसेंडिंग मतलब Z to A। सिंपल सा, इसमें समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस है भी नहीं। तो दोस्तों सॉर्टिंग भी अपना हो गया। इसके अंदर अगर आप चाहते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था डिफॉल्ट रखना चाहते हैं, अगर आप नहीं भी लिखेंगे, जैसे ऑर्डर बाय नेम कुछ नहीं लिखा,
डिसेंडिंग करना है तो फिर DSC लिखो, और अगर आप मल्टीपल पे चाहते हैं, जैसे मैं मल्टीपल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लेता हूँ कि इसके अंदर मेरे पास ऐसे कुछ बच्चे हैं जो कि 98 लेकर के आ रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ जाकर के लिख दिया हिंदी के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, हिंदी के अकॉर्डिंग मुझे करना है और डिसेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप देखेंगे ये सब 98 वाले आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो है 98 तो ठीक है, पर मैं चाहता हूँ फिर इंग्लिश के अकॉर्डिंग भी मुझे अरेंज करके दिखाए। 98 के बाद जैसे यहाँ देखो तो ये 98 वाला ऊपर आना चाहिए था, मतलब हिमांशु का डेटा ऊपर आ जाना चाहिए था इस तरीके से। तो मल्टीपल हो गया, तो ऑर्डर बाय क्या लिख देंगे आप, ऑर्डर बाय हिंदी को करना है डिसेंडिंग, और साथ साथ में आपको यहाँ पर जो दूसरा है जैसे इंग्लिश है आपके पास, तो वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, इंग्लिश। इंग्लिश को किसके अकॉर्डिंग लेना है, इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लेना है। आप देखेंगे दोस्तों, अब अभी ऊपर क्या था आपके पास, आया था नल चिराग भव्या हिमांशु। अब क्या आ रहा है, हिमांशु चिराग भव्या नल, क्योंकि 98 97 98 94 98 78, मतलब ये तो आपके पास डिसेंडिंग में हो ही रहा है, ये वाला इंग्लिश वाला भी आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में साथ साथ चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको सॉर्टिंग। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं मॉडिफाइंग डेटा। डेटा को मॉडिफाई करना, मुझे इसके अंदर आप कुछ चेंजेस कर, जैसे मैं यहाँ पर ये चाह रहा था कि इसका नाम स्पेसिफाई कर दूं 102 वाले का, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, अपडेट, ठीक है। अपडेट, किसको अपडेट करना है दोस्तों, टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, ठीक है। तो अपडेट स्टूडेंट। उसके बाद कुछ मुझे सेट करना है, किसको सेट करना है दोस्तों, नेम को। सेट लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना, सेट नेम इक्वल्स टू, अभी हमने कोई नाम नहीं लिखा था लेकिन अब मैं लिख देता हूँ योगेश, ठीक है। क्या नाम है, योगेश। अगर मैं अभी एंटर कर दूंगा तो जितने भी नाम है दोस्तों सारे के सारे नाम क्या हो जाएंगे, योगेश। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंडीशन बतानी पड़ेगी। क्या लिख दूंगा, वेयर, और फिर लिख दूंगा मैं यहाँ पर रोल नंबर जो अपने पास है किसका करना है दोस्तों, 102 का। बस इतना सा लिखना है। यहाँ कुछ इशू हुआ होगा, अपडेट स्टूडेंट, ठीक है, सेट नेम इक्वल्स टू योगेश, ठीक है। वापस देख लेता हूँ, वेयर रोल नंबर 102, ठीक है। तो मैंने लिखा है अपडेट, UPDATE, अपडेट STUDENT, ठीक है। ये भी अपने पास सेट कर दिया। नेम आ गया, नेम इक्वल्स टू योगेश, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू मैंने दोस्तों यहाँ नहीं लगाया था, ठीक है। तो हो गया ये भी अपना, ठीक है। इक्वल्स टू लगाना भूल गया था, बस सिंपल सा था अपने पास। अगर आप देखना चाहें तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और उसके बाद आप यहाँ पर जहाँ से भी लेना चाह रहे हैं स्टूडेंट कर लें। रोल नंबर 102 का डेटा आपके पास योगेश आ चुका है। ऐसे अगर आप हिंदी वाले को जो नल था उसके मार्क्स डालना चाहें तो क्या लिख देंगे आप, यहाँ पर आप लिख देंगे अपडेट स्टूडेंट सेट, किसका करना है दोस्तों अपने को, यहाँ पर हिंदी को। तो लिख दूंगा मैं हिंदी। हिंदी के मार्क्स आपको क्या स्पेसिफाई करने हैं, जैसे मैं कर देता हूँ सपोज की 99। वेयर, वेयर के अंदर अपन को क्या क्लॉज बताना पड़ेगा, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 107, 107 वाले का चेंज करना है। हो गया ये भी। अगर आप इंग्लिश वाले का करना चाहते हैं तो आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश 99 98 जो भी आप करना चाहें, 89 जो भी। वेयर रोल नंबर, रोल नंबर क्या है दोस्तों 101, इसको कर देता हूँ 101, उसका भी अपन ने चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये मार्क्स जो है वो चेंज कर दिए। अगर आप देखना चाहें तो फिर जाकर के देख सकते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ पर योगेश भी आ गया दोस्तों, इनके मार्क्स जो नल वाले थे वो भी अपने हट चुके हैं। अगर आप मैथ्स में करना चाहें तो मैथ्स में भी आप कर सकते हैं, 101 का भी 107 का भी, ठीक है। मान लो इन दोनों के मैं एक जैसे मार्क्स दे रहा हूँ तो अपन ऐसा कर सकते हैं, अपडेट स्टूडेंट सेट क्या था आपके पास यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। एक तो नेम, नेम की जगह क्या लिख दूंगा यहाँ पर मैं, सपोज कि मैथ्स में करना है, मैथ्स इक्वल्स टू, मान लो इनके नंबर अपन दे देते हैं 90, और ये दोनों के देने, दोनों को कैसे करेंगे वो दिखा देता हूँ। वेयर रोल नंबर इन लिख दूंगा मैं, क्या लिखूंगा, इन। किस किस के करने दोस्तों, एक लिस्ट में अपन यहाँ पास कर देंगे। तो मुझे करने हैं दोस्तों 101 के भी ये नंबर डालने, और दूसरा मेरे पास 107 है उसके भी यही डालने। इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं, वरना आपको क्या करना पड़ता है, ये स्टेटमेंट 2 बार लिखना पड़ता, अपडेट स्टूडेंट सेट, ठीक है, मैथ्स इक्वल्स टू 90, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 101, वापस लिखते हैं इक्वल्स टू 107। आप एक साथ अगर चाहें तो इनमें बता सकते हैं, तो इससे भी आपका डेटा जो है वो स्टोर हो जाएगा, इसमें भी 90 और इसमें भी 90। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ को करना है अपडेट, आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जाकर के लिख देता हूँ क्या, अपडेट, और यहाँ पर अपन को किसको अपडेट करना है, तो मैं लिख देता हूँ DOB को। DOB इक्वल्स टू क्या करना है दोस्तों, सपोज कि मैं कर देता हूँ 2000, ठीक है, 2 डैश, सपोज की किसी की डेट है, मैं मंथ कर देता हूँ सपोज की 05, और डेट है सपोज अपने पास सपोज की 16, इस तरीके से, ठीक है। अब ये किसकी करनी है दोस्तों, 101 की सपोज।
तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास जो है वो अपडेट हो चुका है इसका, ठीक है। ऐसे आप 2 का 3 का 4 का आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपडेट भी समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कैलकुलेशंस भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 5000, तो जो भी सैलरी है वो हाइक हो जाएगी। सपोज की मार्क्स है, आपको मार्क्स इसके अंदर 2 कम करने हैं मान लो मैथ्स में, तो क्या लिख देंगे आप यहाँ पर अपडेट स्टूडेंट सेट मैथ इक्वल्स टू क्या लिख देंगे आप मैथ्स माइनस, ठीक है, मैथ्स इक्वल्स टू मैथ्स माइनस 2, ठीक है। और कंडीशंस अगर आप चाहें तो बताएं, अगर आप चाहते हैं सभी में हो जाए आप ये भी कर सकते हैं, और आप ये भी कर सकते हैं जिसके नंबर इससे ज़्यादा इससे कम है जो भी आप, ठीक है। तो मैं एक बार सभी के कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अभी देखो मैथ्स में 90 से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं वापस जाके डिस्प्ले करवाऊंगा तो आप देखेंगे इस बार 88 से शुरू हो रहे हैं। दो नंबर सबके कम कर दिए दोस्तों मैंने यहाँ पे। तो प्लस माइनस जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। इसमें मैंने वो स्टूडेंट जिनके या फिर वो एम्प्लॉयज मान लो जिनका डिपार्टमेंट आईटी है उसके 5000 रुपये उनकी सैलरी बढ़ा दी। इस तरीके से भी मैं कर सकता, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना दोस्तों, ऑलवेज यूज अ वेयर क्लॉज टू अवॉइड, ठीक है, अनइंटेंशनली अपडेटिंग ऑल रोज। अदरवाइज क्या होगा, सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो है ना वो आपके अपडेट हो जाएंगे, इसलिए वेयर क्लॉज तो लगाना ही लगाना है। इसके बाद आता है दोस्तों डिलीट। अगर आप डिलीट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। मान लो मैं इसके अंदर से एक रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रहा हूँ चिराग वाला, तो आपको क्या लिखना है दोस्तों, सिंपल सा है, डिलीट कर दो आप। डिलीट करना है कहाँ से, फ्रॉम टेबल का नाम बता दीजिए आप, जैसे स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद अगर आप इतना लिख देंगे तो ये क्या कर देगा, सभी को डिलीट कर देगा। तो आप क्या लिख देंगे, वेयर, फिर आप बता दीजिए रोल नंबर जिसका जो भी है वो आपको डिलीट करना है। जैसे मान लेता हूँ मैं लिख देता हूँ वेयर RNO इन कर देता हूँ, मुझे 102 109 और 105 को डिलीट करना है। वेयर क्लॉज तो बताना पड़ेगा वरना वो सारे के सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा, जैसे अपडेट सारे को कर देगा। तो वेयर तो जरूरी है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर RNO इन, तो ये वाले जो डेटा है ना इसको हम डिलीट कर देंगे। तो 3 रो आपके डिलीट हो गए। क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, सेलेक्ट करके देखोगे इस बार आपके वो रिकॉर्ड्स गायब हो चुके हैं, इस बार वो रिकॉर्ड्स नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा डिलीट हम लोग कैसे करते हैं। अब आपके पास क्या, एक डिलीट होता है और एक ट्रंकेट होता है। मान लो इस पूरे को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है, पूरी की पूरी टेबल एकदम खाली करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिख दूंगा, डिलीट, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है तो मैं एक बार पूरा का पूरा डेटा खाली कर रहा हूँ। मैं क्या लिखता हूँ, डिलीट, फिर कहाँ से करना है दोस्तों, फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ STUDENT स्टूडेंट। अब दोस्तों मैंने वेयर क्लॉज नहीं लगाया, तो वेयर क्लॉज नहीं लगाने से क्या करेगा, ये एक एक रिकॉर्ड को डिलीट करेगा। पहले ये अमन का डिलीट करेगा, फिर भावेश का, फिर चिराग का, फिर दीपक का, फिर मनन का, फिर भव्य का, खाली कर देगा, लेकिन एक एक करके करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको एंटर करूंगा तो ये क्या करेगा, एक एक करके उसको खाली करेगा। ये देखिए, अगर मैं देख रहा हूँ 6 रो डिलीट हो गई है। इस बार अगर मैं सेलेक्ट करके चलाता हूँ तो आप देखेंगे खाली हो चुकी है, एम्प्टी सेट है, बिल्कुल खाली खाली बिल्कुल। अब ये क्या कर रहा है दोस्तों, एक एक करके रिकॉर्ड डिलीट कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि एक साथ डिलीट हो जाए तो बस स्पीड फास्ट करने के लिए हम यहां पर इस काम को करते हैं ट्रंकेट कमांड के साथ। तो ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम आपको लिखना होगा, ठीक है। द ट्रंकेट कमांड रिमूव्स ऑल रोज फ्रॉम द टेबल बट इज फास्टर देन डिलीट बिकॉज इट डज नॉट लॉग ईच रो डिलीशन। ये क्या कर रहा था दोस्तों, एक एक रिकॉर्ड को डिलीट कर रहा था और उसका लॉग रख रहा था। हमने ये रिकॉर्ड ये रिकॉर्ड ये रिकॉर्ड ये रिकॉर्ड डिलीट किया, टोटल 6 रिकॉर्ड हमने डिलीट करे। इसने भी आपको बताया भी था, यहाँ पर हर चीज को रजिस्टर करके सब चेक करके फिर बताता है। ट्रंकेट में ऐसा नहीं होता। ट्रंकेट में आप जाकर के जो लिखेंगे ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय, वो एक साथ में दोस्तों पूरा का पूरा डिलीट कर देता है, ठीक है। तो फास्टर है, कुल मिलाकर के इतना ही है, इसके अंदर बाकी कुछ है नहीं। उसके बाद आता है दोस्तों ऑल्टर टेबल। अगर बाय द वे आप इस टेबल के अंदर कुछ नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं, जैसे अभी हमने डेट ऑफ बर्थ को किया भी था, ठीक है, तो वो हम किसके थ्रू करते हैं, ऑल्टर टेबल के थ्रू। The alter table statement in MySQL is used to modify an existing table structure such as adding, deleting or modifying column, changing the table name or altering the table properties। आप टेबल की कोई भी प्रॉपर्टीज बदलना चाहते हैं, कुछ ऐड डिलीट अपडेट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें अगर हम देखें, पहला है ऐड अ कॉलम। कॉलम कैसे ऐड करेंगे, जैसे अपन ने किया था अभी ऐड, यहाँ पर ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, और मैंने ऐड क्या करा था यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, तो उसका टाइप बताया था डेट। अगर दोस्तों मैं इसके अंदर ईमेल डालना चाहता हूं, अभी तो है नहीं अपने पास, DSC करके देख लो, क्या लिखेंगे, स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी तो अपने पास इसके अंदर ईमेल है नहीं। अगर ऐड करना है तो क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर हम लिख देंगे ऑल्टर टेबल का नाम क्या है अपने पास, स्टूडेंट, ठीक है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ठीक है। तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, और फिर उसके अंदर क्या ऐड करना है आपको, तो ऐड कर देंगे हम लोग, मान लो ईमेल करना है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ऐड ईमेल।
ईमेल के आगे क्या लिख देंगे हम लोग, varchar चाहिए आपको, मान लो किसी मैक्सिमम 25 कैरेक्टर की आपकी ईमेल आईडी होगी। ठीक है, सिंपल सा है, ओके कर देते हैं। अगर हम फिर से डिस्क्राइब करके देखेंगे तो दोस्तों इस बार इसके अंदर ईमेल भी ऐड हो चुका है, जो कि पहले नहीं था। आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ तक था, डेट ऑफ बर्थ के बाद हमने ईमेल को भी ऐड कर दिया है। ऐड करना आ गया दोस्तों। अगर हम ड्रॉप करना चाहते हैं किसी कॉलम को, मान लो हमको डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, डीओबी नहीं चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कॉलम। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, फिर क्या लिख दूंगा मैं, ड्रॉप कौन सा, कॉलम, और कॉलम का नाम क्या है अपने पास, सपोज डीओबी। ठीक है, तो जो ये डीओबी था इसको अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट हो जाएगा। फिर से डिस्क्राइब करके देख लीजिए, इस बार आपको इसमें डीओबी देखने को नहीं मिलने वाला है, जो पहले था आपके पास डीओबी अभी आपके पास नहीं है। ठीक है, तो आप कॉलम को डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हैं, ऐड करना चाहे तो ऐड, पहले ऐड बता दिया है, ड्रॉप करना बता दिया, ड्रॉप से आप डिलीट करते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, मान लो मेरे पास जो है वो ईमेल जो है वो पहले 25 कैरेक्टर की थी, अब आप उसकी जगह 50 कैरेक्टर चाहते हो, तो आपको ना तो ऐड करना है ना आपको ड्रॉप करना है, आपको क्या करना है, मॉडिफाई। तो आप यहाँ पर सिंपल सा क्या लिख देंगे, बस मॉडिफाई, बाकी एज इट इज आपका चलता जाएगा। ठीक है, इसको मैं प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा रहा हूँ। इसी टाइप से अगर आप चाहते हैं कोई कॉलम का नाम बदलना, जैसे पहले नाम अपने पास ईमेल था, ठीक है, उसकी जगह आप चाहते हैं कॉन्टेक्ट ईमेल करना, तो ईमेल चेंज लिखना पड़ेगा आपको, चेंज के बाद क्या लिख देंगे, ईमेल, ईमेल को चेंज करना है, और इस ईमेल की जगह लिखा जाएगा कॉन्टेक्ट ईमेल। मतलब आप इस आरएनओ की जगह पूरा रोल नंबर लिखना चाहते हो, तो वो आप कैसे करोगे, यहाँ पर चेंज के थ्रू। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। ऐसे अगर आप रीनेम करना चाहते हैं अपने पर्टिकुलर किसी टेबल को या किसी और को, तो आप लिख देंगे जैसे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स रीनेम टू स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। तो आप अपने टेबल का नाम बदल रहे हैं, अभी टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट्स है, उसकी जगह आप चाहते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड लिखा है, तो आप क्या लिख देंगे, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, या जो भी आपके टेबल का नाम है रीनेम टू, और फिर नया नाम जो भी आप बताना चाहे आप वो भी बता सकते हैं। इसको भी मैं प्रैक्टिकली नहीं दिखा रहा हूँ, सिंपल है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ऑल्टर को देख लिया है। अगर हम चाहते हैं इसके अंदर ड्रॉप करना है प्राइमरी की, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर इसमें प्राइमरी की है, ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी की है, इस प्राइमरी की को अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ड्रॉप प्राइमरी की। अगर आप ऐड करना चाहते हैं किसी को तो आप क्या लिख देंगे, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड प्राइमरी की। ठीक है, ऐड प्राइमरी की में किसी भी कॉलम को करना है वो आप बता दें। डिलीट करना है पहले डिलीट कर दीजिए ड्रॉप के थ्रू, फिर आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से हम लोगों ने बहुत सारे कमांड्स देख लिए अभी तक ऑल्टर के। अगर दोस्तों पूरी की पूरी टेबल को ही डिलीट करना चाहते हैं तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। ट्रंकेट क्या कर रहा था दोस्तों, ट्रंकेट क्या कर रहा था, टेबल को बिल्कुल खाली कर रहा था। जैसे अभी आप देख रहे होंगे, अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसमें आपके पास कोई डेटा है ही नहीं, एम्प्टी है, खाली है। ठीक है, बट आपके पास टेबल एम्प्टी डिस्प्ले तो कर रहा है, लेकिन अगर मैंने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, किसको, तो मैं लिख देता हूँ ड्रॉप डेटाबेस या टेबल, जो भी आप डिलीट करना चाहें, तो मैं लिख देता हूँ ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। ठीक है, अभी क्या हो गया, टेबल आपकी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सैंपल डॉट स्टूडेंट, STUDENT है ना, स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने कर दिया ओके। और आपकी टेबल जो है ना, अभी जो आपकी स्टूडेंट टेबल थी वो डिलीट हो चुकी है। अगर आप देखें DESC करके स्टूडेंट, ठीक है, क्या बोल रहा है, एरर है ही नहीं स्टूडेंट नाम की टेबल। अगर आप चाहें डिस्क्राइब की जगह ये चेक करना, शो टेबल्स, ठीक है, आपके पास STU वाली टेबल है, अगर आप उसको भी डिलीट करना चाहते हैं क्या लिख देंगे दोस्तों, सिंपल सा ड्रॉप, ठीक है, क्या है, टेबल, और टेबल का नाम क्या है, STU। अगर आपने ड्रॉप कर दिया तो दोस्तों टेबल ही डिलीट हो जाएगी, टेबल दिखेगी नहीं। और अगर आपने ट्रंकेट कर दिया तो टेबल तो रहेगी बट उसके रिकॉर्ड्स आपके खाली हो जाएंगे, एम्प्टी बिल्कुल। ठीक है, तो यहां से अपने इसको भी डिलीट कर दिया। डेटाबेस तो अपने डिलीट करके देखा ही था, अभी मैंने आपको 2-3 स्टार्टिंग में जब अपने ये वीडियो शुरू किया था तो मैंने आपको वहां पर भी बता दिया था कि कैसे आप डेटाबेस, तो मैंने टोटल आपको 3-4 डेटाबेस डिलीट करके दिखाए थे, सैंपल किया, सैंपल1 किया, सैंपल DB किया, डेटाबेस को भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे कमांड्स हमने देखे हैं, प्रैक्टिकली समझ में आया होगा आपको। दोस्तों मेहनत तो हम लोग कर रहे हैं, मेहनत आपको भी करनी है, आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग आपको चीजें समझनी भी है। अब हो क्या रहा है दोस्तों, जैसे मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ वीडियोस बना करके, आपको भी हमको हेल्प करनी होगी। उसके लिए बस सिंपल सा काम कर सकते हैं, वीडियोस लाइक करें, कुछ पॉजिटिव कमेंट्स दिखे, जैसे जैसे आप कमेंट्स करते हैं उतना ही दोस्तों हमारा ये वीडियो जो है, जैसे आप जानते हैं यूट्यूब का जो एल्गोरिदम्स है उसके अकॉर्डिंग फिर दोस्तों ये वीडियोस जो है वो प्रमोट होते हैं।
तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, सीरियसली अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको लगता है ये वीडियोस और लोगों तक पहुंचे, तो फिर आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो आज एक बार इतना ही देख लेते हैं। आई होप दोस्तों सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।